वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस देते होंगे। व्यूवर्स, आज हम रीडिंग करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में, जो आपको कि किसी भी सिचुएशन में कौन है वो जो आप बीच में आ रहे हैं, जो आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट हमने पहले भी देखा था। ठीक है, ऐसे होते हैं जो बीच में आते हैं। कोई स्पेल वर्क कर देता है, कोई जेलसी करता है। हर किसी की लाइफ में ये होता ही होता है। तो आज हमने देखना है कि कौन है जो आपकी ज़िंदगी में बीच में आ रहा है, जो एक रुकावट बन रहा है। आपकी लव लाइफ हो चाहे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में हम देखेंगे कि कौन है वो इंसान जो बीच में आ रहा है। ठीक है ना, और क्या उसका सल्यूशन है, आज हम वो भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन है वो इंसान। ऐसी रीडिंग्स मुझे करना वैसे पसंद तो नहीं है, पर मजबूरी है, देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग नियर फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। क्योंकि ऐसा कुछ टाइम है ना, नियर फ्यूचर आपकी जो लाइफ है वो बहुत ब्राइट होने जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये लोग बीच में ज़रूर आएंगे। अगर आएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये देखते हैं हम। ठीक है ना, तो अलर्ट रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु जी हमें गाइड कीजिए, व्यूवर्स की लाइफ में, इनकी लव लाइफ हो जाए। देखिए, पहले ही जस्टिस आ गया है यहाँ से। आपके ये लोग तो व्यूवर्स कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं है। जो प्रॉपर वे में ये लोग ना भगवान का डंडा खाकर ही सुधरेंगे। और जस्टिस आ गया आपके लिए, तो पहले ही जस्टिस आ गया। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है, मुझे इनके बारे में मैंने पहले ही कहा, मुझे इनकी रीडिंग करनी पसंद ही नहीं है, ऐसे लोगों की, घटियों की। तो भगवान ने बोला है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप मुझ पे छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रीडिंग करते हैं, शॉर्ट में कर लेते हैं। लेकिन एक बार अगर भगवान जी ने बता दिया तो आगे हमें कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता है। फिर भी देख लेते हैं कि ये लोग आगे उल्टा सुल्टा कुछ क्या करेंगे, क्या इनका उल्टा सुल्टा काम है। प्रभु जी, व्यूवर्स, मेरा थॉट, जब भी मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ, मेरा थॉट इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये है, ईवल आई तो है, चाहते हैं कि नहीं ऐसी रीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। और ये रीडिंग्स पहुंचेगी भी फ्यू, किनकी, रेयर किसी किसी के पास। मींस जिनका कर्मा मोस्टली क्लीन होता जा रहा है, उनके पास ही जाएगी ऐसी रीडिंग्स। ठीक है, क्योंकि कर्मास होते हैं। आपको कोई कुछ भी रीडिंग्स आती है, वो भी आपको कर्मास के अकॉर्डिंग ही मिलती है। ठीक है ना, तो प्रभु जी हमें गाइड कीजिए, नियर फ्यूचर ये लोग व्यूवर्स की लाइफ में क्या उल्टा सुल्टा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बॉटम ऑफ डेक हमें मिला है 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली व्यूवर्स, ये लोग ना कुछ, ये जो मतलब क्या ही बोले कि ऐसे घटिया लोग क्यों सुधरने वाले नहीं है। एक्चुअली ये अपना कर्मा ही खराब कर रहे हैं। ठीक है, आपने इनके बारे में बुरा नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, आपने अपने वर्क पे फोकस करना है, क्योंकि इन्होंने नर्क में जाना है ऊपर। ठीक है, ये अपनी नर्क जाने की तैयारियां कर रहे हैं ये सब करके। तो और तो हम कुछ बोल नहीं सकते ऐसे लोगों को, ना ही ऐसे लोगों की बोलने की ज़रूरत है। तो ये लोग कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको पेन में देखना चाहते हैं। ठीक है, इन लोगों की विश है क्या, क्योंकि ऐसे लोगों ने कुछ बहुत सारी स्पेल वर्क अप्लाई की होती है। कुछ ऐसे घटिया होते हैं कि पैसा देकर भी ऐसी उल्टा सुल्टा चीज़ें करवाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपसे जेलसी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ऐसे लोग। ठीक है ना, लेकिन ऐसे को बाद में देखेंगे इन लोगों का वैसे होगा भी क्या। तो आपकी खुशियाँ तो ये चाहते नहीं हैं, ये नहीं चाहते आप बिजनेस, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भगवान दे रहे हैं, भगवान की आती हुई ब्लेसिंग्स ये घटिया लोग रोकना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये चाहते हैं बस आप ऐसे ही खड़े रहो, वेटिंग में खड़े रहो। कितने घटिया है इनकी सोच है। और यहाँ से है नाइट ऑफ कप्स। किसी तरह का आपके पास प्रपोजल नहीं आना चाहिए। अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ में फाइटिंग तो देखिए नीचे गिर गई है। तो ये तो भगवान करे इनकी ही लाइफ में जाएगी ऐसी फाइटिंग घटियों की। और जस्टिस तो हमें स्टार्टिंग में ही आ गया था। प्रभु जी ने हमें स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ प्रभु हैं। और जिनके साथ प्रभु है उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। व्यूवर्स, आपको कोई टेंशन लेने की, ये तो नर्क में जाएंगे और कहीं नहीं जा सकते हैं ये लोग। आपके पास आती हुई ब्लेसिंग्स, इनकी वही विश है, जो आपकी मूवमेंट है, जो आप आगे बढ़ोगे, उस चीज़ को ये लोग रोक रही है। ठीक है,
देख लेते हैं ये कहाँ तक रोक सकते हैं, ये क्या इनकी पावर है, कहाँ तक रोके। रीडिंग मैंने पहले भी की थी ऐसी रीडिंग, तो मुझे ऐसी रीडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, नेगेटिव रीडिंग। तो क्योंकि मैंने वहाँ पे भी देखा था करेंगे बहुत कुछ, फ्यूचर में भी करेंगे, करते जाएंगे, करते करते ये ऊपर ही चले जाएंगे एक दिन। इसलिए मुझे ऐसी रीडिंग्स करनी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें ही देख लिया था कि इनका कुछ चलने नहीं वाला। लेकिन फिर भी इसलिए मैंने छोटा सा ही रीडिंग करना है ऐसी नेगेटिविटी को, क्योंकि हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, ना ही आप लोग इनको तो अपनी ज़िंदगी में आप लोग प्रेफरेंस मत दो। नंबर एक सबसे बड़ी बात ये होती है व्यूवर्स, इसमें क्या होता है कि आपने इन लोगों का सोचना नहीं। अगर आपको पता है कि ये स्पेल वर्क या कुछ कर रहे हैं, जो जेलसी कर रहे हैं, तो आपने इनको अपने ब्रेन में नहीं लेके आना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप इनको कंटिन्यू सोचोगे ना कि उसने किया, उसने किया, उसने किया, ठीक है, ऐसा करोगे तो जो इनका कर्मा है वो लेट हो जाएगा। इनको भाड़ में जाने दीजिए, जाने ही दीजिए, ठीक है, अपने दिमाग में नहीं इनको लेके आना है। जितना आप इनको ब्रेन से निकाल दोगे, अपने काम पे फोकस करोगे, इनको कर्मा देखिए कितना फास्ट मिलेगा। तो आपने ये करना कि इनको भूल जाइए बिल्कुल। तो प्रभु जी ऐसे लोगों का क्या होने वाला है नियर फ्यूचर, क्या होगा ऐसे लोगों का, क्या कहाँ तक, मतलब कि क्या है इन लोगों का। देखिए वही आएगा, क्योंकि मैंने पहले जब रीडिंग की थी मैंने देख लिया था कि इनको कुछ चलने वाला नहीं है, उनका कुछ भी आप पे असर नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़े से डेफिनेटली थोड़ा सा असर हो जाता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। वो क्यों पड़ता है? क्योंकि आप उनको सोचते हो, इसलिए वो फ़र्क पड़ जाता है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि आप कंटिन्यू सोचने लग जाते हो कि उसने किया, उसने किया, उसने किया। आप जब कन्फर्म भी करते हो किसी के, फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि ऐसा किया, वैसा किया। इसमें ये यूनिवर्स आपको बताते हैं कि आपने इन लोगों को अपने ब्रेन में बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। इन लोगों को ब्रेन में, क्योंकि वो एक तरह से आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि मैनिफेस्ट करो, उनको सोचो। आप इनकी नेगेटिविटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सोच कर, जो उन्होंने किया है आप उसके बारे में भी सोचते हो, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। इनको ज़ीरो पर लेके आइए, इनको ब्रेन में से निकालिए। आपने खुद पे फोकस करना है, काम पे फोकस करना है, सोल्यूशन करना है, ठीक है। ऐसे लोगों को मीन्स क्या करना चाहिए, लेकिन इनको इम्पोर्टेंस देना बंद कीजिए। जब आप इनको इम्पोर्टेंस देना बंद करेंगे, इनका कर्मा बहुत फास्ट हो जाएगा क्लियर होना। प्रभु जी ये लोगों का क्या होगा जो ऐसे उल्टा सुल्टा काम करते हैं, क्या होगा इन लोगों का? देखिए इन लोगों का क्या होगा। इन लोगों को जस्टिस आया है। अब आप ये देख लिए, मैंने स्टार्टिंग भी जस्टिस से ही भगवान जी ने किया, और मैंने इधर से किया, इधर से भी भगवान जी ने जस्टिस दिया। देखिए जस्टिस तो इनका बहुत ऐसा जस्टिस देंगे ना भगवान को, इनको ये भी नहीं समझ आएगा कि दिन है कि रात है, ठीक है। आप तो अपने मैंने बोला ना, इनको दिमाग से निकालिए और इनका कर्मा देखिए, फिर इनको कैसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इनके साथ क्या, इनको अभी भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है, कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। क्योंकि इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको ये देखने में बहुत अच्छे लगते होंगे, अरे कुछ हो तो नहीं रहा, आपको नहीं बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है ना। दुख में, दर्द में है, और बाकी भगवान जी पे छोड़ दिए। भगवान जब स्टार्टिंग में भी जस्टिस और यहाँ पे भी जस्टिस। अब भगवान कहते हैं कि आप इनकी रीडिंग करना बंद कीजिए, इनको मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। मैंने पहले भी बोला कि भगवान जी स्टार्टिंग में ही आ गए अपना जस्टिस लेके, कुछ कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू एंजल स्पिरिट गाइड्स। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आया है। देखिए इनकी लाइफ में तो तूफान आया है, और कुछ आ भी नहीं सकता इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। दूसरों की ज़िंदगी में तूफान ले आने वाले, तो खुद की ज़िंदगी में तूफान आया है। आपके अगर कोई लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपके लव रिलेशनशिप में कोई आ गया, या किसी ने भी कुछ भी आपकी लव लाइफ में कुछ किया, तो इनकी ज़िंदगी में भी थर्ड पार्टी की एंट्रेंस हो चुकी है, और वो थर्ड पार्टी ने इनका बुरा हाल कर दिया है। इन पे स्पेल वर्क सब जो व्यूवर्स जो इन्होंने आप पे अप्लाई किया है ना, वो सब कुछ इन पे अप्लाई हो। मैंने जब लास्ट कुछ डेज में रीडिंग की थी तब भी ऐसा ही आया था। ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं, ऐसा नहीं होता कि सडनली चेंज हो जाए, वो कंटिन्यू चलती है, ठीक है। जब रीडिंग्स आती है कईयों को लगता है कि नहीं आज ऐसे है, कल ऐसा कभी हो सकता है कि कल आज ऐसी प्रॉब्लम है तो कल क्विक सॉल्व हो गई, या आज वो बंदा पेन में है तो कल क्विक ऐसे हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। लास्ट रीडिंग की थी तब भी ऐसा था, कंटिन्यू अब ये लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, कंटिन्यू ये लोग फंसे हुए हैं।
और लास्ट डे में भी मेरे गले में प्रॉब्लम हुई थी ऐसे घड़ियों की रीडिंग करते हुए। देखिए इनकी लाइफ में तो तूफान चल रहा है, थर्ड पार्टी आ चुकी है, स्पेल वर्क हो चुके हैं, इनका जीना हराम हो चुका है। ऊपर से जो इन्होंने आपके साथ किया, उनका ऊपर धरती से ऊपर भी जाएंगे ना, वहाँ पे भी इनकी नर्क में एंट्री होगी सीधी, जो कि भगवान खुद बता रहे हैं जहाँ जस्टिस के, इनको मुझ पे छोड़ दीजिए इनको भगवान पर। अब देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये तो भैया निकलने वाले हैं कहीं को। अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा, इधर लेफ्ट को जाएं या राइट को जाएं, पता नहीं ये किस साइड को जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे प्रभु जी साइन दे रहे हैं कि मुझ पे छोड़ दिए, सीधा ऊपर ही जाएंगे, ठीक है ना। पता नहीं इन्होंने क्या क्या कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, जेलस कर करके कि एक दिन मुझे लगता है ये खुद ही जल जाएंगे, ऐसे जेलसी कर करके ये लोग। 6 ऑफ वैंड्स, देखिए इनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, इन लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। पेज ऑफ वैंड्स हमें यहाँ पे मिला है, डेफिनेटली बहुत अब इनको डिसीजन लेना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। इमेच्योर, जैसे कोई इमेच्योर पर्सन हो ना, उस तरह से ये लोग डिसीजन ले रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा इन लोगों के कि करे तो किधर को जाए। मैंने बोला ना, कुछ इनको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। इनका जो दिमाग है, मुझे लगता है भगवान ने इन लोगों का दिमाग बंद कर दिया है। दूसरों का ये दिमाग बंद करते हैं कि ऐसा हो जाए, तो भगवान कहते हैं कि लो तुम्हारा ही दिमाग बंद कर देते हैं। और यहाँ से आगे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कोई चीज़ है इनसे, कोई चीज़ इनसे दूर जा रही है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इनका पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो, किसी चीज़ को ये छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन भगवान जी उस चीज़ को इनसे छीन रहे हैं, ठीक है। और ये उसको जो भगवान जी इनसे ले रहे हैं, वे ये उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, जो कि इनकी पूरी तो होने नहीं वाली, क्योंकि जस्टिस आ गया था स्टार्टिंग में। और यहाँ से है पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली जो किसी को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी है जो इनसे खो चुकी है या तो खोने वाली है, उस चीज़ को पाने के लिए कंटिन्यू ये लोग वहाँ। व्यूवर्स, हम यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाह रहे हैं, इन लोगों का आप पे फोकस नहीं है, ठीक है। इनका अब आप फोकस नहीं है, ये खुद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं। ऐसी सिचुएशन है किसी चीज़ को पाने में जो ऑलरेडी इनके पास थी, जो ऑलरेडी इनके पास सब कुछ था, उस चीज़ को वापस लेने की ये लोग ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मिला है 3 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली बहुत जगलिंग सिचुएशन है इन लोगों की, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैंने पहले भी बोला, एक्चुअल में इनका ब्रेन ही बंद कर दिया भगवान ने। देखिए मैंने स्टार्टिंग मैंने क्या आया था यहाँ पे, और यहाँ से आ गया द डेविल। मैंने बोला ना, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, कोई भी हो सकती है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएगा। इनकी ज़िंदगी में व्यूवर्स कोई ना कोई है जिन्होंने इन पे स्पेल वर्क, जो कुछ आप पे किया वो किसी अदर पर्सन ने इनके ऊपर कर दिया है, ठीक है। इनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, बोलते हैं ना जैसे को तैसा, वैसे चीज़ें हो रही हैं। और इन द डेविल आ गया, और डेविल ने तो शो कर दिया कि बहुत ही इन लोगों की बुरी सिचुएशन है इस वक्त। इस कार्ड को कई बोलते हैं पैशनेट एनर्जी। देखिए मैं पैशनेट नहीं, इसको हम लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे डेविल आ गया तो बहुत ही, और देखिए 2 पर्सन्स को 2 चेन में भी बांधा हुआ है। एक्चुअल में इनको कहीं किसी ने बांध दिया है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर ये आपसे जलसी करते थे, इनसे भी कोई जलसी कर रहा है, कोई इनका भी बुरा चाह रहा है, ठीक है। जो इनको कभी, अब इनको भी अभी रिवल हुआ कि उसने ऐसा कर दिया, हम पे ऐसा कर दिया। पहले तो कहीं ना कहीं इन पर्सन का आप पे डाउट था कि इनको पता चल गया कि आपने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पर्सन्स को जो भी ये बंदा या बंदे जो भी हैं ये लोग, तो इनको पता चला है कि जिसको भी ये चाहते हैं, या बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, या कोई भी इनका वर्क प्लेस हो, कोई भी आप ले लीजिए, कि वहाँ पे कोई है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशन है जो कि पड़ा हुआ है, ठीक है। भगवान ने इनके पीछे ही लगा दी है, ऐसा होता। यहाँ से मिला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है व्यूवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। फाइनेंशियली लॉस हो चुका है, पर्सनल लाइफ बिल्कुल तहस नहस है इन लोगों की। मतलब घर में आर्ग्यू चल रहे हैं, फाइटिंग की, क्योंकि स्टार्टिंग में फाइटिंग आया था, स्टार्टिंग में जस्टिस आया, फाइटिंग आया, और यहाँ से 5 पेंटिकल्स आया। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इनकी सिचुएशन ऐसे बन चुकी है जैसे भिखारियों की होती है, ठीक है ना। वो मांगते नहीं फिरते हैं कि इधर उधर से मैं, मतलब कुछ ऐसी, या तो इन लोगों ने लोन वगैरह पकड़ा है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी इनके साथ हो चुकी है
कि पकड़ पकड़ाई पे लगे हुए हैं, यहाँ से मिल जाए वहाँ से मिल जाए, बात कहीं नहीं बन रही इन लोगों की। बहुत बुरी सिचुएशन अब होनी थी इन लोगों की, बुरी सिचुएशन। इसलिए कहते हैं अच्छा कुछ कर लो। द हाई प्रीस्ट, हाँ देखिए यहाँ से द हाई प्रीस्टेस आ गया है। इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो इनको पूरी तरह से घुमा रहा है, बहुत बुरी तरह से वो पर्सन ने इनको घुमा दिया है। बहुत सारी वो पर्सन ने इनसे बातें छुपाई हुई हैं और एक्चुअल में वो पर्सन बहुत क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेटली काम कर रहा है, ठीक है, वो पर्सन जो कि इनको भनक नहीं रख ली। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा कि अब इनको रियलाइज़ हुआ कि वो पर्सन हमारे पीछे है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ गया तो कोई हिडन एनिमी है ये इनका, जो इनसे पूरी तरह से जो इनके पीछा कर रहा है ये इंसान। और देखिए यहाँ से आया है द मैजिशियन, एक नई शुरुआत चाहते हैं, नई ज़िंदगी चाहते हैं जो कि इनको मिल नहीं रही। भगवान से प्रेयर की जा रही है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दीजिए, और भगवान तो ठीक करने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि आओ मेरे पास, तुम्हें मैं जस्टिस देता हूँ, जो कि सीधा डंडा ही मिलेगा इनके सर पर, ठीक है। यहाँ से क्वीन ऑफ कप्स, देखिए मुझे ऐसे लगता है कि कोई लेडी है जो इनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पड़ी हुई है, ठीक है ना। उन्होंने यस जो उनकी लाइफ की खुशियाँ हैं किसी ने छीनी है, वहाँ से भी मुझे थोड़ी सी किसी लेडी की वाइब्स स्ट्रॉन्ग आ रही थी, और यहाँ से भी ऐसा ही है। टू ऑफ पेंटिकल्स, पूरी जगलिंग सिचुएशन है इन लोगों की, कोई चाहे पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ लीजिए, ठीक है। खुद के ये अब इनको समझ नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ से लाया जाए, पर्सनल लाइफ को ठीक कैसे किया जाए, जो कुछ बिगड़ चुका है उसको ठीक कैसा किया जाए। और कहीं ना कहीं आप दिमाग में आ जाते हो कि हमने ऐसा किया था, कहीं वही चीज़ हम पे, क्योंकि एक्चुअल में बैकफायर हो चुका है। अगर ये लोग व्यूवर्स कुछ भी करेंगे ना, अगर कुछ भी करेंगे, पहले भी इनका बैकफायर हुआ है, अब देखिए मैंने फिर से रीडिंग किया है, इनका बैकफायर ही होगा। जितना अगर कुछ भी करेंगे बैकफायर ऐसा हुआ है कि अब कहीं के रहे नहीं है ये लोग एक्चुअल में, ठीक है ना। बहुत स्ट्रांगली बैकफायर हुआ। 8 ऑफ कप्स है, बहुत दुविधा में है ये लोग, बहुत दुविधा में, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सिलेक्ट करें, किससे। अगर मान लीजिए इनको कोई कोर्ट केस हो गया है तो वहाँ के इनको एडवोकेट के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, एडवोकेट नहीं सिलेक्ट, कोई इनका यह केस नहीं ले रहा, ऐसी सिचुएशन है। फैमिली में आर्ग्यू हो तो फैमिली इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रही, मैरिड है तो इनके इन लॉज अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, खुद की फैमिली में भी इनकी फाइटिंग है, उस जिस पर्सन के साथ है, मैरिड है अनमैरिड है, उस पर्सन के साथ भी इनकी फाइटिंग है। ऊपर से कोई उसकी लाइफ में अदर थर्ड पार्टी आ चुकी है, उसने भी इनको जकड़ लिया है, ये खुद के ही चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अब हम क्या रीडिंग करें, ऑलमोस्ट इनका बहुत बुरा हाल है, कर्मा फेस कर रहे हैं। इन लोगों को व्यूवर्स बिल्कुल ब्रेन से निकाल दीजिए। जब आप इनको बिल्कुल ब्रेन से निकाल दोगे ना तो इनका कर्मा और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, बहुत मतलब फास्ट हो जाएगा इनको कर्मा मिलना भगवान की ओर से। भगवान से डाउनलोडिंग मैसेज लेते हैं थोड़े से 2-3 कि भगवान जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके देखिए, आउट ऑफ क्राउड एवरीवन्स आइज ऑन यू। आप नियर फ्यूचर आप कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में मतलब कुछ खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है, तभी ये लोग जेलसी कर रहे थे, ठीक है। कुछ ना कुछ नियर फ्यूचर आपका आ रहा है, खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, और मतलब लोगों की आपके ऊपर नज़र होगी। आप मतलब कुछ ना कुछ नेम फेम टाइप आपका ज़रूर है, कोई अथॉरिटी पोजीशन पे चले जाएंगे, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होने वाली है नियर फ्यूचर, बहुत अच्छा कोई होने वाला है। आई मिस यू, देखिए कोई आपको बहुत मिस कर रहा है इस वक्त। आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपको बोल रहे हैं आई मिस यू, वो मुझे तो लगता है आपके पर्सन भी किसी प्रॉब्लम में ही है। ओ देखिए मैंने अभी बोला है कि आपके पर्सन भी किसी, यहाँ पे आ गया है आई नीड हेल्प। देखिए आई नीड हेल्प, मैंने बोला है कि कोई आपको मिस कर रहा है और यहाँ पे आ गया आई नीड हेल्प। ये तो आपके कोई पर्सनल, बहुत सारे व्यूवर्स मुझे लगता है डिवाइनली गाइडेड रिश्ते में है, ठीक है। आपके पर्सन किसी ना किसी तरह की आपकी हेल्प चाह रहे हैं, आपको कुछ बोल नहीं पा रहे, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको बताना चाह रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो व्यूवर्स आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी चला हो सकता है। उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, मिस कर रहे हैं, आपकी हेल्प भी मांग रहे हैं, तो आपने सोच समझ के आपने जैसे करना है। यू आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ओ माई गॉड। देखिए ये तो 100% आपके पर्सन है, ठीक है, मिस भी कर रहे हैं, आपसे मदद चाह रहे हैं, या तो पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ दिया
या आपने इनको छोड़ दिया, कोई आपकी फाइटिंग आर्ग्यू हो गया है या आपके पर्सन के साथ, जो या तो आपने कुछ इनको पास्ट में समझाने की कोशिश की है जो इनको अब समझ में आई है, तो कहीं ना कहीं इनको आपकी वैल्यू डिवाइन ने रियलाइज़ करवा दी है, ठीक है ना। अभी आपके पर्सन को पता है कि जो कुछ आप बोलते थे, जो कुछ भी आप इनको बताते तो वो एकदम सही था, और अभी आप आपके पर्सन की नज़रों में आप बहुत वैल्यूएबल हो, और ये आपके पर्सन ही लग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप उनके लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हो, और वो आपकी मदद चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो व्यूवर्स मैं यहाँ से भी मैसेज देखना चाहेंगे कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं आपके पर्सन। प्रभु जो व्यूवर्स के पर्सन के क्या बताना चाह रहे हैं व्यूवर्स को, इतने ही लेते हैं। द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डियर। देखिए तो ये तो हो गई है, पास्ट में आपको इतना जो पसंद करते थे आपकी आंखों में ही चमक दिखेगी, अब भगवान ने इनको आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू। देखिए यहाँ से भी मिसिंग एनर्जी है, और यहाँ से भी आपके पर्सन डेफिनेटली आपको, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, नहीं जिया जा रहा आपके बिना उनसे, ठीक है। उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उन्होंने उनका जीना हराम किया हुआ है। ओहो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। देखिए वो आपको अच्छा दोस्त, अब ये पर्सन ना एक्चुअली आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करेंगे, और करेंगे कैसे, एक छोटे से जेस्टर से फिर से फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग करेंगे, जिससे ये जो अभी ये बता रहे हैं फ्यूचर का ही है, ठीक है। आएंगे, कम बैक करेंगे ये। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। ओके, देखिए आपके पर्सन को डिवाइन ने रियलाइज करवा दिया है, ठीक है। आपके पर्सन को पता चल चुका है कि कौन सोलमेट है, कौन सोलमेट नहीं है, ठीक है। कब आपके पर्सन मोस्टली मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है जो कार्मिक से डील कर रहे हैं, और अभी आपके पर्सन आपकी विश है कि अगर मैं इस दुनिया में से अगर आप उनको मिल जाते हैं, अगर आप उनके पास चले जाते हो, आपसे शादी हो जाती है, या फॉर एवर के लिए मतलब किसी भी तरीके से आप उन्हें मिल जाते हो, तो अगर वो कल को दुनिया में से जाएंगे तो उनको कोई गम नहीं है। देखिए भगवान इनकी उम्र बहुत लंबी करे, यही विश है उनकी भी, आपकी भी, आप खुशियों से रहे, ठीक है। ऐसी तो नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि रीयूनियन डेफिनेटली होगा, होकर ही रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं, वहाँ से ही मुझे मिल गया था मिसिंग एनर्जी। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। देखिए आप डेफिनेटली बहुत सारे व्यूवर्स डिवाइनली गाइडेड रिश्ते में ही हो आप, आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हो कि आप मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। आपने ही उन्हें जो समझाया था वो सच हो रहा है, उनके सामने आ रहा है, सबकी असलियत उनके सामने आ रही है, और आप उनकी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह थे। आप पहले, अब उनको रियलाइज़ होगा कि पहले भी आप ही वो पर्सन थे जो उनकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आए थे, और अब भी उनको लगता है कि कोई मेरी ज़िंदगी में रोशनी, खुशियाँ, कुछ भी कर सकता तो वो मेरा पर्सन है। इसीलिए आप वहाँ से आया था, यू आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। ये जो भी कुछ हो रहा है व्यूवर्स ऑल सिर्फ डिवाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स जिनको लगता है कि उनके ऊपर स्पेल वर्क किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, फेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को भी ऐसी चीज़ें हैं कि किसी ने आप पे कुछ कर दिया है किसी तरह का, तो हम छोटा सा आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, दुर्गा माँ की पिक्चर लेनी है, ठीक है। आपने दुर्गा माँ की कोई भी आपके पास फ़ोटो हो या कुछ दुर्गा माँ का हो, ठीक है, उसको आपने अपने सामने रख लेना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव है, आप पे बहुत असर करेगा, ठीक है। दुर्गा माँ की पिक्चर रख लीजिए। उसके बाद आपने क्या लेना है, ग्लास में पानी लेना है, ठीक है, ग्लास में पानी ले लीजिए। तो फिर आपने क्या करना है, केसर लेना है, केसर होता है ना, सभी को पता है, केसर लेना है। तो थोड़ा सा केसर उस पानी में घोल देना है, ठीक है। मतलब एक तरह से वो आपका जल तैयार हो जाएगा। आपने उस पानी में केसर को अच्छी तरह से घोल देना है। तो फिर आपने उसके बाद एक मंत्र चैंट करना है, ठीक है। वो मंत्र आपका क्या, मुझे ये थोड़ा सा वीडियो एडिट करके बनाना होगा। तो एक तो व्यूवर्स हमारी थोड़ी सी लाइट जा रही है, मुझे लगता है जब भी ऐसी रीडिंग होती है तो कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता ही है, ठीक है। तो आपने क्या, फिर आपने व्यूवर्स मंत्र बोलना है, ओम गिरजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा
प्रचोदयात्। ठीक है, इसको हम लिख भी देंगे। इस मंत्र का आपने 21 टाइम्स चैंट करना है। ठीक है, 21 बार इसको बोलना है। इस मंत्र को बोलने के बाद, गायत्री मंत्र को बोलने के बाद फिर आपने एक और मंत्र बोलना है, वो भी आपने 21 बार बोलना। और दुर्गा गायत्री के बाद व्यूवर्स आपने एक और मंत्र चैंट करना है। ठीक है, इसको हम बताते हैं, लिख भी देंगे लेकिन आप ध्यान से सुनना। ठीक है, ओम खड़गधारिणी। ठीक है, ओम खड़गधारिणी शत्रु विनाशिनी देवी त्वं दुर्गेश्वरी सकल बाधा हरो देवी नारायणी नमस्तुते। ठीक है, फिर हम एक बार इसको बोल देते हैं, ओम खड़गधारिणी शत्रु विनाशिनी देवी तुम दुर्गेश्वरी सकल बाधा हरो देवी नारायणी नमस्तुते। ठीक है, पहले आपने ये कैसे चैंट करने हैं, आपने 21 बार करने हैं। पहले आपने जो मैंने पहले बताया उसको आपने एक बार बोला। ठीक है, उसके बाद इसको आपने एक बार बोला। ठीक है, जब आप इनको एक बार, उसको व्यूवर्स आपने एक बार बोल लिया ना, पहले को 1 कंप्लीट हुआ आपका, उसके बाद आपने इसको बोल लिया, इसको 2 में आपने काउंट नहीं करना, ये भी 1, मतलब दोनों मिला के आपका 1 बना। ठीक है, फिर जब आपने 1 हो गया, दोनों को आपने बोल दिया एक एक बार, उसके बाद आपने फूंक मारनी है। ठीक है, ऐसे कर देना। ठीक है, फूंक मारनी है आपने। तो फिर उसके बाद फिर आप कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिएगा वो वाला मंत्र दूसरी बार, उसको आपने बोला, फिर उसके बाद आपने ये वाला बोला। ठीक है, दोनों दूसरी बार हुआ ना, फिर 2 टाइम हो गए आपके, फिर आपने फूंक मारनी है। आपको समझ आ गया? मतलब ऐसे आपने बोलना है, पहले उस मंत्र को चैंट करना है, फिर इसको चैंट करना है, फिर एक फूंक मार देनी है, फिर उस मंत्र को चैंट करना है, फिर इस मंत्र को चैंट करना है, फिर एक फूंक मारनी है। दोनों को मतलब आपने 21 बार करना है। ठीक है, ऊपर वाले मंत्र को भी 21 बार, नीचे वाले मंत्र को भी। बोलना कैसे है, पहले उसको, फिर इसको, फिर फूंक, फिर उसको, फिर इसको, फिर फूंक। ठीक है, 21 टाइम्स आपने ऐसा करना है। इसको करने के बाद आपने दुर्गा माँ का थैंक्स करना है, दुर्गा माँ के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, बस अपने दिल में प्रेयर कर देनी है कि जो भी मुझे ऐसी रक्षा करिए माँ, जो भी मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं। जब आपने इसको स्टार्टिंग भी करनी है, तब भी आपने माँ के आगे अपनी रिक्वेस्ट को रखना है। ठीक है, जब आपने इसको शुरू करना है, तो उसके बाद करने के बाद थैंक्स करके देवी माँ का जो वो जल है, उस जल को आपने पी लेना है। ठीक है, उस जल को आपने पी लेना है। और आपने ये कब शुरू करना है, ये वेडनेसडे को शुरू करना है, बुधवार को। ठीक है, वेडनेसडे को व्यूवर्स इसको बुधवार से स्टार्ट करके नेक्स्ट वेडनेसडे तक करना। वेडनेसडे टू वेडनेसडे आपके 8 डेज हो जाएंगे। ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बस आपने वेडनेसडे टू वेडनेसडे तक ऐसा करना है। तो आपका जो भी किया कराया ऐसी चीज़ें स्पेल वर्क है, तो वो 100% वो रिमूव होगी, आपको चाहे फील हो चाहे ना हो, और रिमूव भी होगी और बैकफायर भी हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए आपने किसी का बुरा नहीं करना, आपने खुद को प्रोटेक्ट करना है। इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, चाहे आप पे किसी भी तरह का कुछ हुआ हो, इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और अफेक्ट देखिए। ठीक है, पहले आप 1 मंथ में, महीने में इसको एक बार कीजिए, वेडनेसडे टू वेडनेसडे। ठीक है, तो मतलब अगर आप लेडीज़ है तो मतलब आप जब प्योर होंगे आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपने तब इसको करना है, वेडनेसडे टू वेडनेसडे आप कर लेना। तो ऐसे तो व्यूवर्स ये था, आपको किसी भी टेंशन, और वैसे भी अगर ये ऐसे घटिया लोग कुछ भी करते हैं, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैन की रीडिंग हम करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी हुई होती है, जितना नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे वो अप्लाई होती है। तो यही हम कहेंगे कि भगवान जी ऐसे जो भी ये लोग कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, ऑल नेगेटिविटी गो बैक टू सेंडर्स। 100 मल्टीप्लाई करके आप व्यूवर्स के ऊपर जो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई होकर इन लोगों पे बैकफायर हो जाए। तो व्यूवर्स आपने अपना ख्याल रखना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, उनके बारे में सोचना नहीं है, बस खुद की प्रोटेक्शन पे ध्यान दें, खुद पे वर्क के, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दें।
किसी की बातों में नहीं आना, किसी के आर्ग्यू नहीं करना, खुद की ज़िंदगी पे फोकस करना है। कोई इफेक्ट है आप पे तो आपने इसको अप्लाई करना है 1 मंथ में। अगर आपको ये 100% ये वर्क करता है, आप बस आपने श्रद्धा रखनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, उनको अपने ब्रेन से निकालिए, उनको फॉरगिव कर दीजिए। हम देखिए, बुरा तो ये लोग करते हैं, माना कि बुरा करते हैं, लेकिन आपने इनको दिल से माफ़ कर देना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से जो इनका कर्मा है वो बहुत फास्ट हो जाएगा व्यूवर्स, बहुत फास्ट इनको कर्मा मिलेगा। तो आपने क्या करना, आपने बस खुद को प्रोटेक्ट करना है, आपने और कुछ भी नहीं करना, बस अलर्ट रहना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, ठीक है। कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट सिचुएशन और आपके लिए क्या, मतलब आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों देखेंगे। फिलहाल जिनके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ है, आप इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। सो खुश रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए।